रितु एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और एक दूर के रिश्तेदार ने उसकी परवरिश की थी। एक मंदिर में आज ही रितु की शादी हुई थी और वह सुहागरात के कमरे में अपने पति रंजन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन रंजन कमरे में आया तो चुपचाप पलंग पर आकर सो गया। उसने ना तो रितु से कोई बात की और ना ही उसे अपने बारे में कुछ बताया। रितु हैरान रह गई। उसे पति का व्यवहार बहुत अजीब लगा। फिर अगले कुछ दिनों तक रोज रात को यही नियम चलता रहा। रितु ने शर्म के मारे किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर 1 महीने के बाद जब वो अपने पति के साथ दिल्ली चली गई, तब भी उसके पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह हर रात को छत पर सोने के लिए चला जाता था। रितु अकेले कमरे में तड़पती रहती थी। उसने 1-2 बार पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उससे ज्यादा बात ही नहीं करता था और चुपचाप उठकर वहां से चला जाता था। एक दिन रितु की तबीयत खराब हुई। तब डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका पति भी उसके साथ ही था, लेकिन उसने अपने पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप घर चला आया। रितु कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हो रही है। रंजन धीरे से बोला, तुम एबॉर्शन करवा लेना। रितु गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और तुम कभी मेरे करीब आए ही नहीं, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं है कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? रंजन कहने लगा कि जो हो रहा है होने दो, बस मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। इतना कहकर वह घर के बाहर चला गया। अब तो रितु सोच में पड़ गई कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वह सोचने लगी कि दिन भर तो मैं घर पर ही रहती हूँ, लेकिन रात को खाना खाने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आती है। हो न हो रात को ही मेरे साथ यह सब होता होगा। अगले कुछ दिनों तक रितु रात को खाना नहीं खाती थी, केवल फल खाकर और दूध पीकर सो जाती थी। फिर एक रात वह सोई हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके कमरे में आया। उसने धीरे से अपनी पलकें खोलकर देखा तो उसका पति एक आदमी के साथ खड़ा था और उससे रुपए ले रहा था। उसका पति उस आदमी को कमरे में भेजकर खुद कमरे का दरवाजा बंद करके छत पर चला गया। यह सब देखकर रितु के होश उड़ गए। उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसका पति हर रात उसकी देह का सौदा करता है, इसीलिए तो वह छत पर जाकर सोता है। और उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर भी वह नाराज नहीं हुआ। रितु उसी पल फुर्ती से उठी और उसने एक डंडे से उस आदमी की पिटाई की और अपना फोन लेकर घर के बाहर भाग गई। बाहर निकलकर उसने पुलिस को फोन करके सारी बातें बताई तो पुलिस ने आकर रंजन को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पिटाई करने पर पता चला कि रंजन ऐसे ही अलग अलग शहरों में बहुत सारी लड़कियों को रखकर यह काम करता था। पहले वह किसी गरीब घर की लड़की से शादी करता था और फिर उसे इस धंधे में घसीट लाता था। यह सब जानकर रितु बहुत दुखी हुई, लेकिन उसे सुकून इस बात का था कि अब रंजन किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा और उसे जेल में अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।